सो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर रन देखने को मिला उसके पीछे बड़ी खबर ये रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में वापस से बातचीत शुरू हो सकती है। ये आज के मार्केट का सबसे बड़ा ऑप्टिमिज्म था और इस वजह से आपको पावर एनर्जी स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। अब एक और खबर कल के लिए तैयार हो चुकी है। देखो यहाँ पर आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि आपके पास डेवलपिंग स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं। तो जो भी स्टेटमेंट आपके पास प्रायर टू सेशन, मतलब कि कल सेशन है, उसके एक दिन पहले आपके पास जो भी स्टेटमेंट आ जाता ना, कल के दिन की नींव वही डिसाइड हो जाती है कि कल के दिन क्या होने वाला है। अब कल के लिए आपके पास ये वाली खबर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात और कह दी आज के दिन में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। अपने ट्रूप्स वापस ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और ये भी कहा है कि चाइना ईरान को किसी भी तरह का हथियार नहीं देगा, और अब हम स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, और अब वो खुला रहेगा। ये काफी सारी बड़ी बातें आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी, और ये कहीं ना कहीं कल के दिन के मार्केट के लिए एक ऑप्टिमिज्म दे रहा है। अभी तक की स्टेटमेंट जो है, इस समय 6 बज रहा है और 6 बजे की ये खबरें हैं। देखना जरूरी ये रहता है कि दिन के आखिर तक या कल के सेशन तक क्या यही खबरें बनी रहेंगी। अगर बनी रहती है तो यस, कल मार्केट में फिर से बड़ी तेजी की उम्मीद बनाई जा सकती है। अब जेपी पावर, रिलायंस पावर, सुजो एनर्जी लिमिटेड, अडानी पावर, टाटा पावर, वारी एनर्जी, ये सभी कंपनीज में बहुत बढ़िया तेजी है। अब यूएस ईरान की बात एक बार अलग रखते हैं। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आप लोगों ने मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट पावर सेक्टर से रिलेटेड सभी कंपनीज में सुनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट पता होना जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है वहां पे। जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि इस बार इंडियन मॉनसून मॉडरेट रहेगा, तो पावर डिमांड बढ़ेगी। पावर डिमांड बढ़ेगी तो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट उनकी अर्निंग्स पर पड़ता देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट आती है 11 मार्च को, और तब से लेकर के अभी तक अगर आप देखोगे अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपको पावर सेक्टर के स्टॉक्स पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। अडानी पावर तो हम डिस्कस करते ही हैं, टाटा पावर हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था, जेपी पावर, रिलायंस पावर और सुजलन भी। सुजलन ने अपना डायगोनल तोड़ा है और आज हॉरिजॉन्टल भी तोड़ा है। रिलायंस पावर ने भी बड़ी गिरावट के बाद अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को ब्रेकआउट किया है, जो कि अच्छी बात है। जेपी पावर में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये दो ट्रेंड्स 18.10 एंड 17.25, 17-25 पर हमें चाहिए था हैंगिंग बेस। ये पूरी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ में। और 18-10 के ऊपर का हमारा ब्रेकआउट, भैया 18-10 भी आज के दिन आया और उसके ऊपर ब्रेकआउट भी मिला है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। ऑल दो एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी, बट यस, खबरें जैसे जैसे डेवलप होती चली जा रही हैं, जेपी पावर भी पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ जा रहा है। अब आज के दिन के मोमेंटम के पीछे का रीजन एक और आता है, वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी। वॉल्यूम्स आपके पास कल लास्ट सेशन तक भी बहुत बढ़िया थे, उसके बाद डिलीवरी 25% भी थी आपके पास, जो कि मंथली बेसिस पर ज्यादा है। ऑल दो वीकली बेसिस पर 2% लगभग कम थी, बट स्टिल मंथली बेसिस पर ज्यादा डिलीवरी आपके पास में। तो वॉल्यूम ज्यादा, डिलीवरी ज्यादा, दैट मीन्स कि बायर आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। अब आज के दिन 32 करोड़ का वॉल्यूम है, डिलीवरी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी डिलीवरी यहाँ पर बनती है लगभग 10-8 बजे तक, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर पहली बार आए हो, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 200 लोग तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। Q4 का प्री एनालिसिस भी लेने वाले इस वीडियो में, तो एंड तक देखना। ये मार्च की होल्डिंग है कंपनी के, प्रमोटर के पास 24% अभी भी है। एफआई 6.58%, एफआई की लगातार खरीदारी देखने को मिली है पिछले 4 क्वार्टर में। 17.02 आपके पास, आपके डीआईएस के पास में 52.38। पब्लिक ने थोड़ी बहुत सेलिंग यहां पर करी है मार्च 2026 में। टेक्निकली आरएसआई थोड़ा सा बियरिश आज के दिन आया है 72.7 पे, एंड 68.8 पे आपका एमएफआई आ चुका है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। ये है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का चार्ट, और यहां पर था आपका वो हैंगिंग बेस की सिचुएशन, जो कि अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, आप लोगों को यहां नजर आएगा कि स्टॉक ने एक बढ़िया सा हैंगिंग बेस जरूर क्रिएट किया। और अच्छी चीज यहां पर क्या क्या हुई है कि 7 ईएमए के ऊपर आप ट्रेड तो कर ही रहे थे, 7 ईएमए के ऊपर तो आप ट्रेड कर ही रहे थे, लेकिन आज ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये 200 ईएमए की है। इसको भी आज के दिन ब्रेकआउट किया है जेपी पावर ने। अगर आप इसका पास देखोगे ना, आप लोग को नजर आएगा कि जेपी पावर ने जब जब 7 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर, ये ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेंड बना करके रखा है,
तब तब आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब यहां पर एक्सपेक्टेशन हमको क्या रखनी चाहिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन लगभग 17.90 पर आ जाता है एज पर दिस, ये वाला ट्रेंड, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग 17.90 पर आपका क्रूशल बेस लाइन बन जाती है। आज के दिन जहां पर स्टॉक क्लोज हुआ है, अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो लगभग लगभग आपको नजर आएगा 19.20, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है 19.20 का। तो 19.20 और 17.90 ऑफ कोर्स, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेंगे जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। एंड देन अगर हम बात करें कि इस वाले ट्रेंड को 19.20 को भी अगर क्रॉस करने के लिए जेपी पावर जाता है, तो कमिंग सेशंस के अंदर हमारे पास फाइनल जो इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 21.60 के पास में काफी अच्छी पोजीशन देखने को यहां पर मिल सकती है, जिस तरीके से तेजी दिखाई है जेपी पावर ने, क्योंकि 200 ईएमए को क्रॉस किया है जो कि एक अच्छा ट्रेंड देता है इन अ लॉन्ग रन। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी तक आपके पास 13.50, उसके बाद 14.90, उसके बाद 15.50, 16.30, ये सभी हम डिस्कस कर ही देते हैं, सभी शॉर्ट 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 कर करके ऊपर आए हैं। और 7 ईएमए ने 21 ईएमए को क्रॉस भी किया है, ये भी एक अच्छा साइन है। 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक आ चुका है, ये भी एक अच्छा साइन है। तो कुछ इस तरह से स्टॉक का काम अभी यहाँ पर हुआ है, और अगर इसी तरह ट्रेंड चलता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा सा रन हमको कंटिन्यू होता देखने को मिले। स्पेशली आज की जो न्यूज आ चुकी है उसने कल के दिन की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई कर दी है। तो देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, अब वीडियो को एंड तक देखना, क्वार्टर 4 में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब रिजल्ट कंपनी कैसे दे सकती है। दिसंबर में तो कंपनी ने 1.35% का ग्रोथ दिया था, जो कि सितंबर से काफी लो था। ऑल्दो उसके पिछले लगभग एक साल तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर ही चलती रही। अब दिसंबर में कंपनी का रेवेन्यू 1155 करोड़ पे है, जो कि एनुअल बेसिस पर 2024 दिसंबर पे 1.35% का ग्रोथ देता है। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 1340 करोड़ का था, यानी कि अगर हम दिसंबर से कंपेयर करेंगे ना मार्च को, तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी का रेवेन्यू जो है लगभग 190 करोड़ के आसपास गिरा हुआ है दिसंबर में। मतलब 190 करोड़ तो कंपनी को देना ही देना है, यहाँ पे 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही पड़ेगा ताकि कंपनी एटलीस्ट स्टेबल ग्रोथ पर आ सके। 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही है। और अगर आप पिछले 3 साल कंपनी के देखोगे ना, यहाँ पे जेपी पावर के 2-3 साल देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि जेपी पावर ना मार्च का क्वार्टर रेवेन्यू बढ़िया देता है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। लगभग यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है 178 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने दिया था। अब एक बार 2024 में देखो, बस यहां पर ही कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, 1514 और 2190, बस यहां पर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस दिया। कहीं ना कहीं दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा गया होगा इस रीजन से। वेरास 2025 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 1340 और 1140, यहां 200 करोड़ का जंप। यानी कि अगर हम मेजोरिटी में निकाले तो कहीं ना कहीं मार्च का क्वार्टर दिसंबर के कंपेरिजन में बढ़िया आ रहा है, 190 200 करोड़ के आसपास ऊपर आता है। तो अगर हम यहां पर ऑप्टिमिज्म लेके चलते हैं, मान लो कि कंपनी 200 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू दे दे, तो 1350 1355 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं, तो स्टिल कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ आ सकती है, जो कि स्टेबल ग्रोथ हो रेवेन्यू के अंदर। उसका इंपैक्ट आपको प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो यस पॉसिबल है कि कंपनी स्टेबल ही देखने को मिले, जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ के लिए काफी हद तक सही रहेगा। क्योंकि अगर कंपनी इतने नेगेटिव ग्रोथ की तरफ इस बार गई, तो बेयरिश मार्केट भी है, मार्केट भी वोलेटाइल है, तो उसमें कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा बात नहीं होती है किस टाइम पे, वॉलेटाइल मार्केट के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से यहां पर कंपनी फ्लैट आती देखने को मिल सकती है। ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ सकता है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा है, बट ग्रोथ पे कंपनी शायद फ्लैट देखने को मिले। इसी तरीके से आप कंपनी के प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ आने की। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि क्या आपका कैलकुलेशन निकला है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। कल के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है और आप मेरे को पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशंस में, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, तो अगर आप इसको पेड में ज्वाइन करना चाहते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज मेरा यूट्यूब और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए एकदम फ्री अवेलेबल है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।